अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग क्या होती है और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, प्री एंड पोस्ट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, आरटीएम क्या है, इसकी बेनिफिट्स, इसका वर्क फ्लो, फिर उसके पैरामीटर्स, टाइप्स और टूल्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग से। रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेसेस इन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटिंग, एनालाइजिंग, ट्रेसिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। रिक्वायरमेंट हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक फ़ेज़ होता है रिक्वायरमेंट्स का, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स मैनेज करते हैं, गैदर करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। तो उसी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस में से एक प्रोसेस है रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। ठीक है। हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटिंग अगर करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं या ट्रेसिंग, हर चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है उन सब में रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। Tracing is conducted throughout a system's life cycle and confirmed at each technical review for all new and old requirements. Tracing is conducted throughout a system life cycle. System life cycle, system development life cycle actually. System को develop करने का जो भी पूरा प्रोसेस आप कंटिन्यू किया है आपने, उसके थ्रू आउट दैट प्रोसेस ट्रेसिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। और इसको हम हर टेक्निकल रिव्यू के तौर पर कंफर्म करते हैं, चाहे न्यू रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने करना हो या कुछ ओल्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए। द पर्पस इज टू एश्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू टू मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग करने का मकसद या पर्पस क्या होता है? टू एश्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू टू मीट द नीड्स। यूज़र ने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जो उसकी नीड्स हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली अप्लाई करते हैं। और रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग का पर्पस यही है कि जो रिक्वायरमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज़र की नीड्स को पूरी कर रही हो और उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी। ऑल रिक्वायरमेंट्स शुड बी ट्रेस्ड बैक टू यूज़र डिफाइंड कैपेबिलिटीज़ डॉक्यूमेंटेड इन द इनिशियल कैपेबिलिटीज़ डॉक्यूमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट, कैपेबिलिटी प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट, आईसीडी, सीडीडी एंड सीपीडी। तमाम रिक्वायरमेंट्स जो आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड की हैं उन्हें ट्रेस करके ये प्रूव करना कि वो यूज़र डिफाइंड कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक है और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में शामिल होती हैं, ये रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग का पर्पस है। A good requirements management system should allow for traceability from the lowest level component in the weapon system specification all the way back to the ICD। एक अच्छा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है जो कि ट्रेसिबिलिटी को लोएस्ट लेवल से शुरू करे और एक हायर लेवल तक, जिस तरह कि आईसीडी एक हायर लेवल डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ तक उसको ट्रेस करे। द प्रोग्राम मैनेजर एंड सिस्टम्स इंजीनियर should institute a requirements management process that includes tracing to do the following। प्रोग्राम मैनेजर जो होता है और जो सिस्टम इंजीनियर होता है, इन दोनों का काम है, या यूँ कह लें कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस में ट्रेसिंग को भी शामिल करें ताकि ये तीन काम जो है किए जा सकें। कौन कौन से? टू मेंटेन द ट्रेसिबिलिटी ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट फ्रॉम कैपेबिलिटीज नीड्स थ्रू डिज़ाइन एंड टेस्ट। जो भी आप डिज़ाइन और टेस्ट में रिक्वायरमेंट्स डाल रहे हैं यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक, उन सबको ट्रेस किया जा सके कि वो यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक हैं भी कि नहीं। डॉक्यूमेंट ऑल चेंजेस टू दोज रिक्वायरमेंट्स। अब उन दो सब रिक्वायरमेंट्स में आपने अगर कोई चेंजिंग्स की हैं तो उन सबको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपने कुछ जो भी चेंजिंग्स की हैं। रिकॉर्ड द रैशनल फॉर दोज चेंजेस, और उन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपने क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है, उन सब का रिकॉर्ड भी शामिल होना चाहिए। Requirements should be maintained in a relational database, numbering standards or other methods that show relationships। Requirements को किसी भी relational database में maintain किया जा सकता है numbering standards के तौर पर, या कुछ और methods जो कि database में relationships हम show करते हैं, tables बनाते हैं, उनमें उनके दरमियान में। There are a number of relation databases on the market that systems engineers can use that include। मार्केट में नंबर ऑफ रिलेशन डाटाबेसेस हैं जो कि सिस्टम इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। ये दो जो हैं उनमें से
हैं जो कि IBM रैशनल डोर्स एंड वाइट कोर। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट विद इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम इंजीनियरिंग की फील्ड में। ट्रेसिबिलिटी एज a general term is defined by the IEEE Systems and Software Engineering Vocabulary। ट्रेसिबिलिटी को IEEE या दूसरे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वोकेबलरी है, स्टैंडर्ड्स हैं, इन ये डिफाइन किस तरह से करते हैं? ये नीचे 4 तरीकों में उसने बताया हुआ है। द डिग्री टू विच अ रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन टू और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप कितनी परसेंट है, ये कितना डिग्री है, ये ट्रेसिबिलिटी बता सकती है हमें। स्पेशली प्रोडक्ट्स हैविंग अ प्रीडिसेसर सक्सेसर और मास्टर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप टू वन अनदर। खास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं एक मेन प्रोडक्ट और कुछ जो है उसके आगे फिर सब प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप में ट्रेसिबिलिटी काम आती है। या फिर द आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेरिवेशन पाथ्स एंड एलोकेशन और फ्लो डाउन पाथ्स ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स इन द वर्क प्रोडक्ट हायरार्की। प्रोडक्ट को वर्क करने में या डेवलप करने में आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन किसकी? पाथ की, यानी उसको आपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में एक ऑब्वियसली कुछ पाथ आपने सिलेक्ट किया है जिस पर से आप जिसको फॉलो करके आप जा रहे हैं। तो वो अपवर्ड पाथ हो सकता है, कोई डाउनवर्ड पाथ हो सकता है। कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एंडिंग तक जाते हैं, कुछ एंडिंग पॉइंट को पकड़ लेते हैं और इस तरह फिर अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। या फिर द डिग्री टू विच ईच एलिमेंट इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट एस्टेब्लिशेस इट्स रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। द डिग्री टू विच ईच एलिमेंट इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट में हर एलिमेंट जो भी डेवलप किया जा रहा है उसको डेवलप करने की रीज़न और वो क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी डिग्री भी ट्रेसिबिलिटी बता सकता है। discernible association among two or more logical entities such as requirements, system elements, verifications और tasks। दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल एंटिटीज़ के दरमियान में एसोसिएशन जैसे कि रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम एलिमेंट्स, वेरिफिकेशन और टास्क, ये सब चीज़ें जो है आपस में लॉजिकली किसी ना किसी तरह रिलेट करती हैं सिस्टम डेवलपमेंट में। Requirements traceability in particular is defined as the ability to describe and follow the life of a requirement in both a forward and backward direction। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी की अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम ली जाए तो वो ये है कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी खसूसियत किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ये डिस्क्राइब करे और फॉलो करे कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी करने का कोई फॉरवर्ड मेथड या कोई बैकवर्ड मेथड। अब इसके मतलब क्या, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है? फ्रॉम इट्स ओरिजिन थ्रू इट्स डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकेशन टू इट्स सब्सिक्वेंट डिप्लॉयमेंट एंड यूज। जहाँ से वो रिक्वायरमेंट आई उसका ओरिजिन क्या था, वहाँ से लेकर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है वहाँ तक, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और इसी तरह थ्रू पीरियड्स ऑफ ऑनगोइंग रिफाइनमेंट्स एंड आइट्रेशन इन एनी ऑफ दीज फेजेस, और इन सब डेवलपमेंट की फेजेस में कोई भी आपने रिफाइनमेंट की है और वो चेंजिंग करके आप साथ साथ जो है कंटिन्यू कर रख रहे हैं, तो उन इस चीज़ को हम कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। इन द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग field, traceability is about understanding how high level requirements are transformed into low level requirements। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फील्ड में ट्रेसिबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि हाई लेवल रिक्वायरमेंट से लो लेवल तक किस तरह हाई लेवल रिक्वायरमेंट से किस तरह लो लेवल रिक्वायरमेंट्स तक हम जा रहे हैं। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं कि आपके प्रोडक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स, एम्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ नीड्स। It is therefore primarily concerned with satisfaction relations between layers of information। एक ज़रूरी चीज़ जो प्राइमरीली कंसर्न है इस पूरे प्रोसेस में इज़ द सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो उसमें सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप होना चाहिए उन तमाम इन्फॉर्मेशन में। यानी ऐसा ना हो कि हर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से इररेलेवेंट है, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, उनके दरम्यान में एक एसोसिएशन जो है पर्टिकुलर होनी चाहिए। However, traceability may document relationships between many kinds of deployment
Development artifacts such as requirement specifications, statements, design, test models, and developed components. For example, it is a common practice to capture verification relationship to demonstrate data requirement is verified by a certain test artifact. ट्रेसेबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप है ये, यानी एक डॉक्यूमेंट है जो कि रिलेशनशिप बता रहा है हमें डिफरेंट डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स के बीच में, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट, डिज़ाइन, टेस्ट मॉडल्स और जो कंपोनेंट्स आपने डेवलप किए हैं, इन सब के बीच में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होता है। तो इन सब के रिलेशनशिप को अगर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए तो वो भी ट्रेसेबिलिटी हो सकती है। ट्रेसिंग टुवर्ड्स एंड बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स। प्री रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? Requirements come from different sources, like the business person ordering the product, the marketing manager, and the actual user. Requirements जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस पर्सन अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है या परचेज करने की कोशिश करता है, उसकी कोई मार्केटिंग मैनेजर जो है ये कोई काम करता है, या कोई एक्चुअल यूज़र कोई इस तरह का काम करता है। इन सब चीज़ों से रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं हमें। दीज पीपल ऑल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये तमाम लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स की जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कोई बिजनेस पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होगी, उसने चीज़ बेचने के लिहाज से रिक्वायरमेंट बतानी है आपको। कोई मार्केटिंग मैनेजर होगा, उसने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको रिक्वायरमेंट बतानी है। और जो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़र है उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से आपको रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करनी है। यूजिंग रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेड फीचर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पर्सन और ग्रुप दैट wanted it during the requirements elicitation। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के दौरान हम फीचर जो इम्प्लीमेंट कर दिया आपने उसको ट्रेस करें उस पर्सन तक या उस ग्रुप तक जिसने उस रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली आपको बताया है, जो उसे रिक्वायर्ड है। दिस कैन बी यूज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस टू प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट, डिटरमिनिंग हाउ वैल्यूएबल द रिक्वायरमेंट्स इज टू अ स्पेसिफिक यूजर। ये काम हम बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ही करते हैं, जब हम रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं और हमने ये प्रायोरिटाइज करना होता है कि रिक्वायरमेंट्स, ये वाली रिक्वायरमेंट्स है वो इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये यूज़र की प्रायोरिटी है और इन्हें लाजमी ऐड करना, और बाकी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सब भी हम डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर द डिप्लॉयमेंट टू सी व्हाई सर्टेन अनयूज्ड फीचर्स फाउंड ड्यूरिंग यूजर स्टडीज वर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। इसको हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ये देखने के लिए कि डेवलपमेंट के दौरान कुछ अनयूज्ड फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़र स्टडीज़ में आ जाते हैं, या हम यूँ कह लें कि आपने रिक्वायरमेंट्स तो बता दिए, वो कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, कुछ अनयूज मैक्सिमम, तो उन्हें भी डिप्लॉय करना, उन्हें भी डेवलप करना, जो कि सिस्टम में तो ज़रूरी चाहिए, लेकिन ऑल दो वो यूज़र जो है उन्हें ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर रहा। पोस्ट रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट्स देमसेल्व्स शुड बी ट्रेस्ड बट आल्सो द रिक्वायरमेंट्स रिलेशनशिप विद ऑल द आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद इट, such as models, analysis results, test cases, test procedures, test results, and documentation of all kinds. सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को ही हम ट्रेस नहीं करते, बल्कि उन रिक्वायरमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि आपने कुछ एनालिसिस किया, उसके रिजल्ट्स, कुछ टेस्ट केसेस अप्लाई किए, कुछ प्रोसीजर्स यूज़ किए, कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की, इन सब की आपस में कहीं ना कहीं एसोसिएशन यूज़ होती है। इवन पीपल एंड यूज़र ग्रुप्स एसोसिएटेड विद रिक्वायरमेंट्स शुड बी ट्रेसेबल। रिक्वायरमेंट्स के अलावा लोग और वो यूज़र्स जो उन्हें इस्तेमाल करेंगे, जो इन रिक्वायरमेंट से एसोसिएटेड है, उन्हें भी ट्रेस किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट्स आर रियलाइज्ड इनटू डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली वेरीफाइड। रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और फाइनली उन्हें वेरीफाई किया जाता है। आर्टिफैक्ट्स टाइड टू द लेटर स्टेजेस शुड बी ट्रेस्ड back to the requirements as well. This is typically done via a requirement traceability matrix. कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करने के लिए या उन्हें बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, और ये सब हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में करते हैं। वो क्या होता है हम आगे जाके उसे देखेंगे। Establishing traceability beyond requirements into design, implementation, verification artifacts can become difficult.
ट्रेसिबिलिटी को स्टैब्लिश करना बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स के अलावा आपने डिज़ाइन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वेरिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी डाली है, तो ये एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट जो है रास्ता हो जाता है। When implementing software requirements, for instance, the requirements management tool, file and whether design artifacts may be in the tool। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए जब आपने करनी है इम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट को, तो रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल को में ऐड की जाती है, जो भी टूल है रिक्वायरमेंट बनाने के लिए ऐड करने के लिए उनमें। जबकि जो डिज़ाइन के रूल्स हैं, जो डिज़ाइन कैसे करते हैं उनके टूल्स सेपरेट होते हैं। तो ये भी ट्रेसिंग जो है हम करते हैं, जिसमें पोस्ट रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। Furthermore, implementation aspects will likely be the software relates to can be established in various ways at various implementation करने के लिए हम सिर्फ सोर्स फाइल जो लिंक होती है उन रिक्वायरमेंट को ट्रैक करना चैलेंजिंग है। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन योर डेवलपमेंट environment, some projects may only have a few requirements, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट चंद होती है, उसकी दर्जन होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो ये स्टार्टर है, बिजनेस रिक्वायरमेंट यानी आपके कारोबार के लिए रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, यूजर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इस तमाम तरह की रिक्वायरमेंट अपने प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐड करती है। जबकि कुछ बिजनेसेस में अक्सर ऐसा भी होता है, ये अनकॉमन चीज़ नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिक आए, बग्स भी क्रिएट हुए और कॉस्टली हो गया। तो इस केस में जो है सॉफ्टवेयर बनाने में हो सकता है इतनी आपको ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ डॉक्यूमेंट दैट कोरिलेट्स वेरी two baseline documents which require a many relationship comparison, checking the completeness of that relationship। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले ये भी इसमें चेक किया जाता है कि रिक्वायरमेंट जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से फुलफिल हो रही है। आपने हर चीज़ें टेबल के फॉर्म में लिख दी, तो इसका मतलब ये कि आपको तमाम रिक्वायरमेंट या तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब एक ही नज़र में आपके सामने आ गई एक टेबल के जरिए, बजाय इसके कि आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट रखे हो अलग अलग जो है आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। हर चीज़ जो है वो ईजियर में शॉर्ट आउट करेगा। There is a try to reduce the amount of differentiation
फिर हम उन टेबल्स में इंफॉर्मेशन जो ऐड करके इस तरह फिल्टर से जाते हैं, कुछ कोड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हमें टेबल भरा भरा सा लगता है, इतना भी लफ्ज़ों में हम दोबारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपने टास्क flexibility metrics यूज़ किए जाते हैं. However, in industry projects often consist of thousands of articles. इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट हम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे न्यूज़ हो, कंपोनेंट हो, या भी बड़ी लार्ज. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए टेबल है आपका वो साइज में बड़ा काफ़ी बड़ा होता है. आर्टिकल क्या होता है? रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मेथड ऐसा प्रोसेस है कि हम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आपने बनाई और उसमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने वर्क किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर उन रिक्वायरमेंट को वेरीफाई किया. ये सब रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग होती है. RTM captures all requirements and their traceability in a single document delivered at the conclusion of production. आपने सारे requirement को सिंगल डॉक्यूमेंट में ऐड कर देता है, जो कि ऐड करके लास्ट पर एक कंक्लूजन के तौर पर दिया जाता है. RTM captures all requirements proposed by the client, provided जो भी रिक्वायरमेंट बताई है उन सबको RTM कैप्चर करता है, उनकी ट्रेसिबिलिटी करता है सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट. In a software development project, RTM is a document used to verify that all the requirements are सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में RTM एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी होता है जो कि तमाम रिक्वायरमेंट को टेस्ट केसेस के साथ सबमिट करने के लिए मेथड के थ्रू उसके तमाम रिक्वायरमेंट जो वो टेस्टिंग फेज में चेंज कर दी गई है. RTM really helps to evaluate the best of project requirements. RTM आमतौर पर हमें एक ही काम है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इन्हीं को शामिल करना पूरा करना ये requirements sit in the middle of a project that people impact रिक्वायरमेंट को अगर चेंज कर दिया आपने प्रोजेक्ट के दौरान ही, प्रोजेक्ट बन रहा है उसके दौरान ही चेंज कर दिया, और अगर आपने उसका RTM टेबल बनाया हुआ है तो वो जो टेबल है आपको इन चेंजिंग्स की वजह से वर्कफ्लो क्या होंगे, टेस्ट केसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा और सॉफ्टवेयर कोड क्या चेंज होगा, इन सब की डिटेल जो है वो उस टेबल के जरिए आपको समझ में आ सकती है. RTM के बेनिफिट्स पहले तो ये हमने पीछे पढ़े, वो भी ऑब्वियसली बेनिफिट्स ही हैं, ये कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं. वर्जनिंग इज़ ईजियर एंड मोर इफेक्टिव. As a project manager, it's not uncommon for the requirements of the project to undergo modification. How to every part of it. प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर तमाम रिक्वायरमेंट्स और उनकी मॉडिफिकेशन ये सब जो है वो की जाती है. तो RTM आपको हेल्प करता है इन रिक्वायरमेंट्स को इन सबकी टेस्टिंग में या इन सबकी मॉडिफिकेशन की वजह से आपको प्रोजेक्ट का. Don't forget about documentation. A traceability matrix can help in the effort to provide proper and consistent documentation for your team. ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो आपको इसमें भी हेल्प करता है प्रोवाइड प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर आपकी टीम के लिए हर चीज़ के जैसे कि आप उसको ध्वनि एक्सप्लेन करें फिर और एक हिस्सा आपने बनाया है दूसरा बनाया अपने हिसाब से चाहे वो दूसरे को समझ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको इतनी जरूरत है कि वो उसको समझे तो बेस्ट कि आप एक चीज़ बताएं, एक आप अपने काम से ये ज़्यादा
टैकलिंग डिफेक्ट आरटीएम के थ्रू डिफेक्ट भी टैकल किए जा सकते हैं। ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स कैन एड यू इन फिल्टरिंग डिफेक्ट्स। बायडायरेक्शनल होता है, यानी दोनों तरफ डायरेक्ट मूव करता है। कैसे? फॉरवर्ड अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी इनपुट जो आपने दिया उसकी आउटपुट चेक कर रहे हैं। अगर वो बैकवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे देख रहे हैं। जिस तरह ये एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, टास्क, डिलीवरेबल्स, टेस्टिंग और इसी में वेरिफिकेशन। तो ये सब देखें, एरोज आपको बता रहे हैं कि ये बाय डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में काम हो रहा है। रिक्वायरमेंट से अगर आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तक जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और आप उसकी आउटपुट देके अगला स्टेप परफॉर्म करने लगे। अगर आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से दोबारा रिक्वायरमेंट्स पे जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि प्रपोजल आपका रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं। आरटीएम के कुछ पैरामीटर्स, रिक्वायरमेंट आईडी होनी चाहिए, रिस्क उसमें आइडेंटिफाई होने चाहिए, रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट टाइप्स उसमें डिफाइंड होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ट्रेस टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, यूनिट टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, सिस्टम टेस्ट केसेस, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस और ट्रेस टू टेस्ट स्क्रिप्ट। ये सब चीज़ें एक टेबल में या आरटीएम में मौजूद होती हैं और इनमें से कुछ आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड करते भी हैं। ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना किस तरह है? पहला स्टेप है एस्टैब्लिश योर आरटीएम गोल्स बाय लेइंग आउट योर रीजन फॉर क्रिएटिंग द आरटीएम। सबसे पहले तो आपको आरटीएम बनाने का मकसद आपका पता होना चाहिए कि आप क्यों बना रहे हैं, किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। और फिर आपको जो है इसमें वो रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है कि इसको क्रिएट करने की रीज़न आपको आपके पास क्या है। फिर है गैदर ऑल एक्सेसिबल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तमाम रिक्वायरमेंट जो आपके प्रोडक्ट्स की हैं जो आपको आरटीएम में उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है उनको इकट्ठा करें। सच एज एक टीआरडी टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको एफआरडी चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये टीआरडी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स सारी एक डॉक्यूमेंट में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलग डॉक्यूमेंट में, इसी तरह बिजनेस रिक्वायरमेंट्स अलग डॉक्यूमेंट। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। यू विल आल्सो नीड टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन लाइक टेस्ट केसेस, रिजल्ट्स एंड बग्स। फिर आपने जो टेस्टिंग अप्लाई की है अपने प्रोजेक्ट पर उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको रिक्वायर्ड है ताकि आपको अपने टेस्ट केसेस, रिजल्ट्स और एरर्स के बारे में भी आरटीएम में ऐड कर सकें। टू मेक अ सिंपल आरटीएम डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ एन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक सादा आरटीएम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप एक सिंपल स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कॉलम्स बनाएं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए, इसी तरह फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट केसेस, टेस्ट रिजल्ट, हर चीज़ का अलग अलग कॉलम बनाएं और देन रिकॉर्ड ईच रिक्वायरमेंट फ्रॉम बीआरडी विद अ रिक्वायरमेंट आईडी नंबर। फिर इसी तरह से सपोज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उस वो खोला आपने और वहाँ से हर रिकॉर्ड निकाला और रोज में एक नंबर लेके आईडी को आईडी नंबर बोलेंगे उसमें शामिल करते जाए टेबल में। टेक द एफआरडी एंड रिकॉर्ड ऑल करस्पॉन्डिंग फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरी बिजनेस। इसी तरह से जब आपने बीआरडी में से रिकॉर्ड लिया एफआरडी में से भी ले लें। टेस्ट केसेस उसमें डाल दें कि आपने बीआरडी वाले जो फीचर्स हैं या एफआरडी वाले फीचर इन पर टेस्ट केसेस ये अप्लाई किए, ये रिजल्ट आया, ये आउटपुट थी और इसमें इतने एरर्स और इतने हमने ठीक किए। फाइनली रिमेंबर टू अपडेट योर ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स व्हेन अ चेंज अकर्स। और उसके बाद अगर आपने कोई चेंजिंग की है अपनी रिक्वायरमेंट में या अपनी डेवलपमेंट में तो वो भी उसके अंदर शामिल कर दें। आपका जो एक टेबल है आरटीएम टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये एक डायग्राम आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर देखिए कॉलम्स और रोज हैं। कॉलम्स में रिक्वायरमेंट सोर्स यानी रिक्वायरमेंट्स आई कहाँ से, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, फिर एचएलडी सेक्शन, एलएलडी सेक्शन, कोड यूनिट, फिर टेस्ट केसेस हैं, यूज़र मैनुअल है। इन सब की रिक्वायरमेंट जो है उसने देखें बारी बारी इन सेल्स में, रोज और कॉलम्स में ऐड कर दी हुई है। इसको हम प्रूफ ऑफ कंप्लीएंस मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि हम कंप्लीट कर रहे हैं और टेबल में हम ये साथ साथ डालते जा रहे हैं कि इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। वेरिफिकेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। तीन बेसिक टाइप्स होती हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और
बाय डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब ये यूज टू मैप द रिक्वायरमेंट्स टू द टेस्ट केसेस। रिक्वायरमेंट्स मैप करें यानी रिक्वायरमेंट शामिल करें, बनाएं, शामिल करें और टेस्ट केसेस के लिए भेज दें, ये फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी है। Not only will this establish that every requirement is being tested from top to bottom, but it will also assist in confirming that a project's trajectory is sound. इसमें सिर्फ हम हर रिक्वायरमेंट को टेस्ट ही नहीं कर रहे होते फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बल्कि पूरा प्रोडक्ट भी एट द सेम टाइम जो है कंफर्म भी हो रहा होता है कि ये सही है या हो रहा है या नहीं। बैकवर्ड ट्रेसिंग क्या होती है? यू कैन मेक अ बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बाय मैपिंग टेस्ट केसेस विद द रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम टेस्ट केसेस पहले इस्तेमाल करते हैं और उनको रिक्वायरमेंट के साथ जोड़कर टेस्टिंग करते हैं। बाय डायरेक्शनल, इसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एट द सेम टाइम एक ही डॉक्यूमेंट में वर्किंग करते हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें उसने टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। 3 तो बेसिक होती हैं, हम 4 भी कर सकते हैं। किस तरह? कस्टमर नीड्स होती हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और प्रोडक्ट होती है। इन तीनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप होता है। फॉरवर्ड टू रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर जो है वो फॉरवर्ड टू रिक्वायरमेंट्स फॉरवर्ड करता है। रिक्वायरमेंट्स वापस कस्टमर के पास भी जा सकती हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करें या कुछ नया बताएं हमें। इसी तरह से रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्ट तक जाती हैं, प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट से आता है। आरटीएम के लिए हम टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं, एक है सबसे पहले विजुअल रिक्वायरमेंट्स टूल है, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, 4 डेवऑप्स है और REQ टेस्ट है। ये टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम आरटीएम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुरू में आपको डोर्स वाला टूल मैंने बताया था, ये सॉफ्टवेयर का एक स्क्रीनशॉट है जो कि आपको सारा देखें, उसमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। टेबल एक बन रहा है, टेबल के अंदर डाटा आप लिखते जा रहे हैं। आपने यूज़र रिक्वायरमेंट्स ऐड की, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऐड की, डिज़ाइन के बारे में आपने लिखा, टेस्ट केसेस भी शामिल किए। तो ये सब जो है आरटीएम इसमें इस तरह जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। ये डायग्राम आपको शो कर रही है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी लिंक्स, यानी हर चीज़ पूरे सॉफ्टवेयर में जो जो काम आप करते हैं उन सब की ट्रेसिबिलिटी आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास आती है चेंज रिक्वायरमेंट्स, चेंज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी कुछ आपको रिक्वेस्ट चाहिए आपके पास, आपने कि क्लाइंट आया आपके पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, आपने उसमें कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाई की, कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उसमें मॉडिफाई किए, ठीक है, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसमें शामिल करवाई उससे, और उससे फिर आर्किटेक्चर आपने बना कर दिया, एक यूज़र इंटरफेस बनाया। तो उससे फिर आपने इंटीग्रेशन टेस्ट किया, एक कोडिंग बनाई, यूनिट टेस्टिंग की उसकी, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से सिस्टम टेस्ट किया, प्रोजेक्ट प्लान आपने बनाया, फिर आपने कुछ बिजनेस के रूल्स बनाए, ठीक है, उन्हें आपने अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के साथ या यूज़ केस एक्सटर्नल इंटरफेस के साथ शामिल किया। तो ये पूरी एक डायग्राम है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आप ट्रेसेबिलिटी डेवलपमेंट एक्चुअली किन किन फेजेस से होकर गुजरती है और उनको आपने ट्रेस जो है किस तरह से करना होता है। थैंक यू।